बहुत दिन हुए एक ठग व्यापारी का वेश बनाकर किसी गांव में पहुंचा। उसने दिन भर इधर उधर घूमकर समय बिताया। रात होने पर वह एक किसान के घर पर पहुंचा। वहाँ उसने अपने को राहगीर बताकर रात गुजारने के लिए जगह मांगी। किसान बेचारा बहुत सीधा साधा और दयालु था। उसने व्यापारी को अपने घर ठहरा लिया, उसे प्रेम से खिलाया पिलाया। भोजन करने के बाद किसान ने व्यापारी के लिए चारपाई बिस्तर बिछा दिया और खुद अपने लिए भी पास में ही बिस्तर लगा दिया। व्यापारी लेटे लेटे किसान से बातें करने लगा। उसने किसान से पूछा, भैया बस्ती के बाहर जो पीपल के पास में जो कुआं है ना, उसके बारे में कुछ जानते हो क्या? किसान ने कहा, हाँ, पीपल के पास एक कुआं है। वह टूटा फूटा है तथा उसके पानी में कीड़े पड़े हुए हैं। गांव वाले उसका पानी कभी नहीं पीते। व्यापारी ने कहा, आप अपनी आवाज़ को कुछ धीमा करते हुए। और वो बोलता है, व्यापारी, तुम जानते हो वह चांदी का कुआं है, उसका मालिक तो मैं ही हूँ। कौन बोलता है ये? व्यापारी किसान को कहता है। किसान ने चौंक कर कहा, कैसी बात करते हो भाई, कुआं भी भला कोई चांदी का होता है? व्यापारी ने कहा, मैं स्वयं इस कुएं के बारे में कोई जानकारी नहीं रखता था, लेकिन एक महीने पहले क्या हुआ, जब मैंने अचानक दादाजी की अलमारी खोली तो अन्य पुराने सामानों के साथ मुझे एक कागज़ भी मिला। उसमें उस कुएं के बारे में सारी जानकारी लिखी हुई थी। मैं आज के दिन यहाँ आया और कुएं में बाल्टी डाली। बाहर निकालने पर देखा कि गंदे पानी के साथ 2-3 चांदी के गहने भी बाल्टी में आ गए। अपनी बात का विश्वास दिलाने के लिए व्यापारी ने चांदी के गहने निकाल कर किसान को दिखाए। गहने देखकर किसान को भी व्यापारी की बात पर विश्वास हो गया, क्योंकि वह तो बेचारा बहुत भोला भाला था। तब तो सचमुच बड़े भाग्यवान हो भाई साहब व्यापारी तुम तो। व्यापारी को तो इसी अवसर की तलाश थी। वह बोला, मुझे धन का लालच नहीं है, मगर मैं रहता हूँ दूर शहर में। यह कुआं बेचने के लिए ही यहाँ पर आया हूँ। सोचता हूँ तुम भोले भाले आदमी हो, क्यों न तुम्हें बेच दूँ। भोला भला किसान व्यापारी की चिकनी चुपड़ी बातों में बड़ी आसानी से आ गया। वे व्यापारी से चांदी का कुआं खरीदने के लिए तैयार हो गया। आखिर दोनों में 2,000 रुपये में सौदा हो गया। किसान अपनी पत्नी के पास गया और सारी बात बताकर उससे 2,000 रुपये मांगे। किसान की बात सुनकर पत्नी बोली, क्योंकि किसान की पत्नी थी वो क्या थी, बहुत चतुर थी। उसने अपने पति से कहा, देखो, मुझे इन बातों पर यकीन नहीं हो रहा है। तुम पहले रामू काका के पास जाकर सलाह ले लो, वह जैसा कहेंगे हम वैसा ही करेंगे। पत्नी की बात किसान को पसंद आ गई। रामू काका के थे वो क्या थे, गांव के एक अनुभवी बुजुर्ग आदमी थे। किसान ने इस बारे में रामू काका से सलाह लेने का निश्चय कर लिया था। फिर क्या हुआ, वो व्यापारी के पास जाता है और किसान ने कहा, देखिए, अभी तो मेरे पास घर में 2,000 रुपये का प्रबंध नहीं है। मेरा भाई है, वो पास में रहता है, सवेरे उनसे लाकर दे दूंगा। व्यापारी ने क्या कहा, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान रखना गांव में किसी को पता नहीं चले, वरना सब मेरे पीछे पड़ जाएंगे। बोले, कुआं मुझे दे दो, कुआं मुझे दे दो। सवेरा होने पर किसान भाई से रुपए लेने के बहाने रामू काका के पास गया और उन्हें सारी बात विस्तार से बताई। रामू काका बोले, देखो, आज मैं इतना बूढ़ा हो चला हूँ, लेकिन मैंने आज तक कोई चांदी का कुएं के बारे में ना तो सुना है और ना किसी ने कहा है। तुम ऐसा करो, उस व्यापारी से जाकर कहो कि मेरे भाई ने कहा है कि लिखा पढ़ी होगी तो 2,000 रुपये दूंगा और बिना लिखा पढ़ी के 1,000 रुपये। यदि कुआं वास्तव में उस चांदी का होगा तो वह लिखा पढ़ी के लिए तैयार हो जाएगा, नहीं तो 1,000 रुपये में ही मान जाएगा। रामू काका से विदा ले किसान अपने घर पहुंचा। व्यापारी से बोला, मेरे भाई ने कहा है कि यदि आप लिखा पढ़ी करने को तैयार होते हो तो 2,000 रुपये में दे दूंगा, वरना आप बिना लिखा पढ़ी के 1,000 रुपये ले लेना। व्यापारी के वेश में ठग किसी तरह जल्दी से जल्दी रुपये लेकर जाना चाहता था। बोला, भाई, तुम बड़े भले आदमी हो, तुमसे क्या लिखा पढ़ी करना, लाओ 1,000 रुपये। बस अब समझने को भला क्या रह गया था। किसान को समझ में आ गया था कि वह व्यापारी के वेश में एक ठग आदमी है। रुपए लेने के लिए अंदर जाने के बहाने वह पड़ोस से 4-5 आदमियों को, भारी भारी आदमियों को लेकर आ गया और उन्होंने उस ठग की जमकर पिटाई की। पिटाई हुई तो उसने सारी असली बात बता दी। गांव वालों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तो दोस्तों, ये कहानी से आपको क्या सीख मिलती है? कभी भी किसी पे जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और बड़े बुजुर्गों की बात हमेशा माननी चाहिए और उनसे हमेशा सलाह लेते रहना चाहिए। तो दोस्तों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं भी दोस्तों आपके लिए इतनी मेहनत करके कहानी यहाँ लाता हूँ और आपको सुनाता हूँ। धन्यवाद।